गुरुजी, मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब कुछ शेष नहीं बचा है, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। गुरुजी, इस घर में मुझसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, यहाँ पर बड़ा नकारात्मक, बड़ा गंदा माहौल है, इसलिए मैं घर छोड़ देना चाहता हूँ। आप अपने पास बुला लीजिएगा या फिर किसी गुरुकुल की राह दिखा दीजिएगा। इस तरह की बातें अक्सर करते हुए मुझे बच्चे मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी परेशान कर रहा हो, वो उतना परेशान कर ही नहीं सकता जितना कि परेशान काम वासना ने आपको किया होगा। ये संसार के बुरे से बुरे लोग जितने हैं, उनसे बढ़कर के आपके अंदर की काम वासना आपकी दुश्मन है। यदि आप इन लोगों से हार जाओगे तो फिर काम वासना से कैसे जीतोगे? ब्रह्मचारी तो अंदर से दृढ़ हो जाता है, ब्रह्मचारी तो अंदर से मजबूत हो जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब यह है कि बाहर की किसी चीज का उस पर प्रभाव ना हो। वासना मन में उठ रही है लेकिन वासना का प्रभाव नहीं, बाहर गंदगी दिख रही है लेकिन उस गंदगी का प्रभाव नहीं, बाहर बहुत सारी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं लेकिन अंदर तक आपके नहीं जा रही, क्योंकि आपने एक दीवार को खड़ा कर दिया है। उस दीवार का नाम ब्रह्मचर्य है। उस दीवार को तोड़ करके वो वासनाएं, वो बुरी चीजें, वो गंदगी, वो गालियां, वो बुराई आप तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि सामने वो दीवार खड़ी हुई है। लेकिन यदि आपका आत्मबल इतना कमजोर है कि आप दुनिया के धक्के खा करके, घर वालों के व्यवहार से परेशान आकर के घर छोड़ने की बात कर रहे हो, जिंदगी छोड़ने की बात कर रहे हो, तो ब्रह्मचर्य आपके बस की बात नहीं है। अरे भाई, ये तो छोटी मोटी चीजें होनी चाहिए ब्रह्मचारी के सामने। ब्रह्मचारी का मतलब होता है अंदर से चट्टान की तरह से मजबूत हो जाना और शेर की तरह से मजबूत आत्मबल वाला बहादुर हो जाना। यदि ये सारी चीजें आपके अंदर हो गई तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य की तरफ आगे बढ़ पाओगे, और यदि ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर भी नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले आपको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि संसार की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी विपरीत चीजें हैं, उन विपरीत चीजों से टकराना और अपने आप को चेक करना कि देखो मैं मजबूत हुआ हूं या नहीं, यह आपका परम कर्तव्य है। जो परेशानियां आपके सामने समाज खड़ी कर रहा है, आपके घर वाले खड़ी कर रहे हैं, उनको चुनौतियां मान करके स्वीकार करो और यह सोचो कि मेरे लिए यह एक एक्सरसाइज की तरह से है। मेरे फाइनल एग्जाम से पहले यह एक्सरसाइज मुझे अंदर से मजबूत बनाएंगी। भागने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, जागने वाला ब्रह्मचारी होता है। दृढ़ता से समस्याओं का सामना करने वाला ब्रह्मचारी होता है। अपने कर्तव्यों को छोड़ने वाला नहीं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन को संतुलन के साथ में करने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन जबरदस्ती आपकी शादी हो गई, परिस्थितिवश शादी हो गई। अब आप पत्नी को छोड़कर के भाग रहे हैं। वह नहीं समझेगी क्या हुआ है, वह तो अपनी किस्मत पर रोएगी, स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी जिंदगी खराब, एक और जिंदगी खराब। अब भाग करके आपका काम नहीं चलेगा। यदि आपकी उम्र कम है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शादी अभी दूर है, तो आपकी किस्मत अच्छी है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अरे अच्छी किस्मत कहां है गुरुजी? घर वाले बाधा बनते हैं, सबके घर वाले इसी प्रकार के हैं। ये हिंदुस्तान है, यहां पर अगर घर वाले समझदार हों, बच्चों की तकलीफों को समझें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, घर में खुशियों का वातावरण रहे, घर में संस्कार हों, अच्छी बातें हों, पिता के पुत्र के साथ, पुत्री के साथ संबंध बहुत अच्छे हों, तो बहुत हद तक ये समस्याएं ना आएं। ये समस्याएं आती हैं इसलिए कि सही प्रकार से घर वाले भी सही समय पर इनको नहीं देख पाते, इनका समाधान नहीं कर पाते। हर जगह ऐसा ही है भाई। कहाँ जाओगे? घर छोड़कर भी जाओगे तो बाहर भी समाज में बड़ी गंदगी है। जहां भी जाओगे संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करके यदि आप जीते तो आप वीर हैं, और वीर व्यक्ति ही वीर्यवान होता है। और जो वीर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, वह प्रत्येक परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता है। भागता नहीं, मुंह नहीं छिपाता, डटकर सामना करता है, विपरीत परिस्थितियों का भी और वासना का भी, और हर एक चीज को हरा देता है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। हरि ओम, हरे कृष्ण।